बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करे, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो, हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना जो, हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर, उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर, 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार अष्टमी तिथि, मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की बट्टी, 5 बेलपत्र। जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन, जो उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। 3, इस राष्ट्र को सजा देते हैं। सती, सन और सूर्य। सती, संत और सूर्य इस राष्ट्र को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, और 3 इस राष्ट्र को लजा देते हैं। कपटी, कायर और कपूत। इस भारत की भूमि को गौरवान्वित करने वाले, इस भारत की भूमि को आनंद देने वाले, इस राष्ट्र को सजाने वाले, इस राष्ट्र को संवारने वाले, श्रृंगार करने वाले में 3 आते हैं। पहले नंबर पर कौन है, जम के बोलो जरा, सती। दूसरे नंबर पर, जम के बोलो जरा, सन। और तीसरे नंबर पर सूर्य। ये राष्ट्र को सजाने वाले हैं, ये भारत की भूमि को सजाने वाले हैं, हम इस पृथ्वी माता को, इस देश को सजाने वाले हैं। और महाराज लजाने वालों में 3 हैं, कपटी, कायर और, जम के बोलो जरा, कपूत। ये 3 राष्ट्र को लजा देते हैं। एक कपट करने वाला, ये भी राष्ट्र को लजाएगा। एक कायर, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा कुछ बोल दिया, डर के मारे कमरे में जाकर घर के अंदर बैठ गया। कायर भी लजाता है राष्ट्र को।
कपटी, कायर और कपूत, जिसको माता ने जन्म दिया और जिस सोच कर जन्म दिया कि ये दुनिया का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा, बड़ों का आदर करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, घर के बुजुर्गों का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा, माता पिता जब बीमार होंगे तो हॉस्पिटल लेकर जाएगा, दवाई दिलाएगा, कुछ सेवा में लगा रहेगा, और मालूम पड़े वो सब कुछ छोड़कर कहीं मांसाहार में पड़ा हुआ है, कहीं मदिरापान में पड़ा हुआ है, कहीं वेश्यावृत्ति में पड़ा हुआ है, कहीं जुए में पड़ा हुआ है, कहीं गलत काम में पड़ा हुआ है, गलत मित्रों की संगति में पड़ा हुआ है, तो ये कपूत ही तो हुआ। ये भारत की भूमि को लजाने वाले कपटी, कायर और कपूत, ये राष्ट्र को लज्जित करने वाले। कितनी विचित्र थी वो माता अनसुईया जी, सतियों की गिनती में आती है माता अनसुईया। और अनसुईया माता के यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भिक्षा मांगने के लिए गए थे। सती केवल एक माता अनसुईया ऐसी थी जिसने सात्वित्व लोक बनाया, जिसमें सौभाग्यवती माताएं जब अपने पति के कंधे पर शमशान तक जाती हैं तो वो सात्वित्व लोक में जाती है। सात्वित्व लोक। और एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया था, बहुत सावधानी से सुनना, नर्मदा शिव महापुराण की कथा चल रही है, कई लोगों के मन का प्रश्न हो सकता है इस कथा के माध्यम से मिल जाए। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, भोलेनाथ बाबा, शिव जी ने कहा हाँ बोलो पार्वती क्या बात है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ये बोलो। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी से, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न, क्या जो पति के कंधे पर शमशान तक जाती है, अपने पुत्र के कंधों पर शमशान तक जाती है, मांग में सिंदूर भरा हुआ, हाथों में चूड़ला भरा हुआ, पांव में पायल, पैर में बिछुड़ी पहनी हुई, हाथ में मेहंदी लगी हुई, पांव में महाबूर लगा हुआ, जो शमशान तक जाती है वो सात्वित्व लोक में जाती है। पर चंचुला देवी जिसका पति बिंदु मर चुका है, प्राण छोड़ चुका है, वो विधवा हो चुकी है, बेधव्य हो चुकी है। शिव महापुराण की विधेश्वर संहिता का, शिव महापुराण का महत्तम है, बड़ा बड़ा ध्यान से सुनना। चंचुला देवी तो वेधव्य हो चुकी है, वेधव्यता धारण कर ली है उसने, और चंचुला देवी वेधव्य हो गई है। तो मां पार्वती जी कर रही है भोलेनाथ जी से, इस चंचुला को वैकुंठ लोक मिलेगा, सात्वित्व लोक मिलेगा, कि नरक मिलेगा, कि स्वर्ग मिलेगा, कि गौलोक धाम मिलेगा, आप मुझे निश्चित कर आज बताइए, निश्चित कर बताओ। आप बताओ कि इसको क्या मिलने वाला है। भगवान शंकर ने उसी समय पर पार्वती जी को एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा, पार्वती पति के कंधे पर मांग भरी हुई,
हाथ में चुड़ला पहनी हुई, पाँव में बिछूड़ी पहनी हुई, हाथ में मेहंदी लगाई हुई, पाँव में महाबूर लगाई हुई नारी जो शमशान तक जाती है वो सात्वित्व लोक में जाती है। पर सुनो पार्वती, आज मैं तुमको एक बहुत सुंदर संवाद कहता हूं। पार्वती, जिस नारी का पति चले गया और नारी अगर विधव्यता भी धारण कर लेती है, विधवा भी हो जाती है, विधव्यता भी धारण कर लेती है, क्योंकि भाग्य किसी ने नहीं देखा किसका कि किसके ललाट पर क्या लिखा हुआ। और नारी अगर बेधव्य हो जाती है और नारी बेधव्य होने के बाद भी अगर उसी पति का स्मरण करती रहती है जो पति चले गया, किसी पर पुरुष का स्मरण उसकी चित्त वृत्ति में नहीं आता है, और अपने बच्चों के लालन पालन में अपने पति के जैसा बच्चों को बनाने का जब उसके भीतर एक लक्ष्य आ जाता है और शिव की आराधना में जो डूब जाती है, शंकर जी कहते हैं वो भी सात्विक लोक को चली जाती है, वो भी सात्विक लोक को जाती है। उसको वैकुंठ नहीं जाना है, उसको पति के लोक ही जाना है, सात्विक लोक ही जाना है। अगर नारी अपने पति को लक्ष्य बनाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, पति को लक्ष्य बनाकर अपने बच्चों का स्मरण करती है, किसी पर पुरुष का चित्त बुद्धि में मरते दम तक, प्राण छोड़ते तक भी किसी पर पुरुष का स्मरण उसकी बुद्धि में नहीं आता, तो वो नारी भी जो अनसुईया जी ने लोक बनाया है उसी लोक में चली जाती है, वहां जाती है, उस लोक के अंदर वही इसका कोई संवाद है आपके पास? भोलेनाथ जी ने तो कह दिया कि सात्विक, इसका कोई संवाद है? शंकर भगवान कहते हैं संवाद की जरूरत क्या है? चंचुला देवी का पति मरा, बिंदु के प्राण छूटे, प्रेत योनि में चले गया। चंचुला ने 7 दिन तक 9 दिन तक शिव महापुराण की कथा का स्मरण करा। चंचुला का पति प्रेत योनि से छूटा, चंचुला सामने खड़ी हुई थी और भगवान शंकर ने पूछा, चंचुला तू रो क्यों रही है? चंचुला कहती है मैं कहाँ जाऊंगी, पति लोक में जाना है मुझको, मैं कहाँ जाऊं, मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे किसी लोक में नहीं जाना, मुझे पति लोक में सात्विक लोक में जाना है। तो शंकर भगवान ने कहा, चंचुला तू चिंता मत कर, तूने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, तू बेधव्य होने के बाद भी तेरे हृदय के लोक में जाएगी, जा मैं तुझे भेजता हूं उस पति लोक में। एक प्रश्न आया था, किसी ने कहा था व्हाट्सएप पर कि गुरुजी कथा में माताएं ज्यादा क्यों जाती है, और शिव महापुराण में देखो तो माता ही माता मिलेगी, शिव पुराण में तो लेडीज ही लेडीज इतनी सारी जाती है, उसका कारण क्या है? हमने कहा शिव महापुराण की वायव्य संहिता को पढ़ी है, वायव्य संहिता में शिव महापुराण के वर्णन किया गया कि वायव्य संहिता में शिव महापुराण के कहा गया कि नारी का जो गर्भ होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है 3 महीने का, 2.5 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, अगर बच्चा शांत हो गया होता है, अधोगति में बच्चा मर गया होता है, जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में बच्चा मर गया होता है, या नारी जिस घर के अंदर रहती है उसका ससुराल और उसके माए का, इन दोनों कुल के अंदर अगर कोई अधोगति में कुंवारी अवस्था में 4 महीने का, 3 महीने का, 7 महीने का, 6 महीने का अगर कोई बच्चा मर गया होता है, अवर्षण हो गया होता है, तो उस नारी पर एक पाप कर्म का कलंक लग जाता है। उस नारी का पाप कर्म का कलंक केवल एक ही पुराण धो सकती है और वो शिव महापुराण की कथा है। दोनों कुल में, दोनों कुल के अंदर 71 पीढ़ी में 7 पीढ़ी नहीं लिखी है। उज्जैन जाना तो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर पढ़ना, वहां लिखा हुआ है शिव महापुराण का लेख। 7 पीढ़ी नहीं, कोई नारी
अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है और उसकी 71 पीढ़ी में भी, मायके और ससुराल में भी, अगर कोई गर्भ में शांत हो गया हो, कोई कुंवारी अवस्था में शांत हो गया हो, कोई एक्सीडेंट में शांत हो गया हो, कोई अधोगति में शांत हो गया हो, तो शिव महापुराण की कथा सुनने वाली उस नारी का कुल अपने आप तर जाता है। पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उसको तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप तर जाता है। अगर कोई बेधव्य नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है तो सात्वित्व लोक को चली जाती है। तो माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आपने चंचुला देवी को कौन सा लोक दिया? तो सात्वित्व लोक, वहां सुहागन भी जाएगी, तो जो पति को लक्ष्य बनाकर जीवन जीती है वो भी जाएगी। सात्वित्व लोक का निर्माण किसने किया? आपसे कोई पूछ सकता है। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु है, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा है, इंद्र लोक में इंद्र है, मृत्यु लोक में शिव है। सात्वित्व लोक का निर्माण किसने करा था? जहां पर सौभाग्यवती नारियां जाती हैं, अखंड सुहाग धारण करने वाली जाती है, पति को लक्ष्य बनाकर जीने वाली जाती है, पति का एक मार्ग स्मरण करने वाली जाती है। उस सात्वित्व लोक का निर्माण किसने किया? कौन करने वाले? तो भगवान शंकर ने कहा, जिस समय पर मैं माता अनसुईया जी की गोद में बच्चा बनकर गया था, कथा सुनिए ना सबने। माता अनसुईया के दरवाजे पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने भिक्षा मांगी है। अनसुईया जी से कहा, वस्त्र उतार कर आइए, तब हम भिक्षा लेंगे। अनसुईया जी ने हाथ में जल लेकर तीनों को छोटा कर दिया, बच्चा बना दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश पलने में झूलने लगे। माता अनसुईया जी के पति ने पूछा, ये कौन है? तो कहा, अपने पुत्र हैं। पुत्र हैं? हाँ। अंतरिषि ने कहा, भी स्नान करने गया था तो एक भी पुत्र नहीं था, स्नान कर आया तो 3 कैसे आ गए? अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये तीनों उन्हीं ने दिए हैं। अनसुईया जी जब 3 देवियां अपने अपने पतियों को लेने के लिए आई और अपने अपने पतियों को लेकर जाने लगी, तब माता अनसुईया जी ने शंकर जी से कहा था, भगवान ब्रह्मदेव से कहा था, भगवान विष्णु से कहा था। शंकर जी कहते, हम तीनों देवताओं से माता अनसुईया ने कहा, तुम तीनों तो चले जाओगे अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ, अपनी अपनी देवियों के साथ। हम माँ और पिता अकेले रह जाएंगे। अपनी माता को रहने के लिए कोई लोक प्रदान कर सकते हो क्या तुम तीनों? ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने देखा, भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मदेव माता अनसुईया के लिए, एक सती नारी के लिए, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, एक सात्वित्वमान नारी के लिए एक नए लोक का निर्माण करो। और अनसुईया जी के कहने पर एक सात्वित्व लोक का निर्माण किया गया, जहां पर सावित्री जैसी सात्वित्ववान नारियां निवास करती हैं। क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से? क्या मिलता है शिव जी को जल चढ़ाने से? सौभाग्यवती नारी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसका सुहाग अमर होता है, और वेदव्य नारी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसके पति को भटकना नहीं होता है, वो भी कैलाश धाम में जाकर विराजमान हो जाता है। जल चढ़ाने कुंवारी कन्या अगर शंकर जी को जल चढ़ाती है तो उत्तम वर प्राप्त होता है। कोई कुंवारा लड़का अगर शंकर जी को जल चढ़ाता है तो जीवन में वो कभी पीछे नहीं हट सकता, तरक्की की ओर, उन्नति की ओर बढ़ता चले जाता है। छोटे छोटे बच्चे अगर शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो इनको घंटों तक किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठना नहीं पड़ता। एक बार जिस किताब को पढ़ लेते हैं बच्चे की बुद्धि में जम जाता है और बच्चा पास हो जाता है। आप शिव को जल चढ़ाने का क्या लाभ है? दुनिया के लोग भले ना समझ पाए, खूब मेहनत करो और मेहनत के साथ में शंकर का स्मरण करो, मेहनत खूब जमके। लोग भले हंसेंगे कि बेलपत्री पे शहद लगाकर शंकर जी को चिपकाने से कोई अच्छा रिजल्ट आता है।
आप में से ना जाने कितनी माताएं बैठी होंगी, कल भी एक तो पत्र आए थे वो पढ़ नहीं पाए। उसमें लिखा था मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, बेलपत्री पर सहज चिपकाकर मेरे बेटे ने 10वीं में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा है। दुनिया हंसे हंसे दुनिया का काम है। बताओ सीवर वाला महाराज तो आए दिन बैठे बैठे उपाय बताते रहता, टोट के बताते रहता। अब तुम उसको टोट के समझो चाहे उपाय समझो, और तुम्हारी मर्जी हो तो कथा सुनो, अच्छी लगे तो टीवी पे सुनो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में है। ढेर सारा कहीं कहीं का महाराज आ गया होगा, उनको देखने बैठ जा। काहे को फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं पगला के सुन के, सीवर वाला महाराज के सुन के। बहुत महाराज मिलेगा तुम्हें महाज्ञानी, खूब प्रचंड प्रचंड, खूब विद्वत्ता की बात करेंगे, खूब ज्ञान की बात करेंगे। रिमोट तो तुम्हारे हाथ में है ना, जरा सी देर में महाराज को बंद कर दो। सीवर वाले महाराज को सुनना कोई जरूरी है क्या? तुरंत चेंज, तुरंत। करनी मन मनी करे महाराज भले चेंज कर दूं, थोड़ी देर में फिर आए कि पगला कुछ बोल रही होगा, फिर चेंज, फिर जीवन। कल किसी ने पत्र में लिखा था, आपने बेटी हो तो बता देना, किसी ने पत्र में लिखा था गुरुजी लोगों को शुगर की बीमारी होती है, लोगों को बीपी की बीमारी होती है। एक माता ने लिख के भेजा था, मुझे तो कथा सुनने की बीमारी हो गई है। मुझे कथा सुन, किसने लिखा था वो मुझे नहीं मालूम, अगर बेटी हो तो खड़ी हो जाना जिसने लिखा था। तो मुझे तो कथा सुनने की बीमारी हो गई, जब तक कथा नहीं मिले तो आनंद ही नहीं आए। ये जीवन है। मोबाइल भी तुम्हारे हाथ में है, कथा अच्छी नहीं लगे, दूसरा महाराज आ रहा होगा, तुरंत चेंज कर दो, दूसरा देख लो। कोई विशेष वाली बात नहीं हो, अच्छी लगे तो कथा में आनंद लेने के लिए कि हाँ जीवन में हमें अपने जीवन को सुधारना है, शंकर के चरणों में जाकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। मुझे नर्मदा जी का स्मरण करना है, मुझे शंकर जी का स्मरण करना है, मुझे शिव तत्व को धारण करना हो तो कथा में आओ, नहीं तो जीजियों काहे को इतनी धूप में परेशान होने, अपने घर जाओ ना, सो कौन के तुमसे ने, तुम तो बढ़िया सत्तू घोलो गुड़ में रतलाम की कथा में तुम्हें बोल ही दिया था कि सत्तू बनाना, कि किने बनाया? हाथ उठाओ जिसने सत्तू बनाया। अरे वाह, बहुत जोरदार दल्लो जल्दी जल्दी हाथ नीचे, बहुत बढ़िया बनाया ना सबने। बस अपने कहीं करना है, कथा सुनो चाइनीज सुनो, सत्तू और गुड़ गोल गोल रपटा मारी, थोड़ा सा नींबू का अचार, बस कहीं को माता बच्चा करे ना। पन्नी महाराज खानो नी भावे मन पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन से मृहल चल जावे रे। ये मन दौड़ के सिमली अर्जुन चले जाता है कि कथा सुनना है, बस सुन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ ये सात्विक लोक किसने बनवाया? तो कहा ये माता अनसुईया ने बनवाया। किसने बनवाया था? जम के बोलो सब लोग, माता अनसुईया ने सात्विक लोक बनवाया था। महाराज एक सात्वित्ववान जो नारी होती है, इसको जीवन में बहुत दुख झेलना पड़ता है, सरल नहीं होता। पुरुष बाहर घूमने चले जाता है, किसी की दुकान पर जाकर बैठ जाता है, गार्डन में जाकर बैठ जाता है, लड़ाई हो जाएगी तो घर से बाहर निकल कर चले जाता है, पर
नारी कितना भी झगड़ा कर ले, कितना भी क्रोध कर ले, कुछ भी हो जाए, वो कभी बाहर जाए क्या? दुख भी आए तो घर के अंदर बैठकर झेलना है, और तकलीफ भी आए तो घर के अंदर बैठ के झेलना, वो नहीं जाता। और आपसे निवेदन भी ये दीजिए, घर में कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, मेरी माताओं से और मेरी बहनों से निवेदन है, कितना भी झगड़ा हो जाए, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे रिश्तेदारों से हो, कुछ भी हो जाए, सब घर छोड़कर चले जाए, पर तुम मत जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा। कोई कितना भी तुम्हें ताव दिलाए कि तू तो मेरे घर से चली जा, मुझे तो नहीं रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा तो मुंह ही नहीं देखना, तो उसके सामने जान नोच के जा, पल्लू धर के ले क्या कर ले, नहीं जाऊंगा। पर कुछ भी घर जम के बोलो जरा, नहीं छोड़। कई बेटियां पतियों से झगड़ा कर कर मायके चली जाती हैं, फिर पति उनको लेने नहीं आता है तो पशुपति व्रत करती हैं कि आ जाए। तो उन बेटियों से निवेदन है, तुम्हें पशुपति व्रत करने की जरूरत नहीं, तुम तो सेमली की आज चौथे दिन की कथा सुन लो। बस झगड़ा करो, खूब करो, दिल से करो, एक दूसरे को भले कोस दो, पर वो कितना भी तुमको ताव दिलाए कि तू तो मेरे घर से चली जा, मेरे को तेरा मुंह ही नहीं देखना, और मैं तो ये कर लूंगा, ने वो कर लूंगा, यूं हो जाएगा, ना वो हो जाएगा, और ना अपने को मरना है ना किसी को मरने देना है, छाती पे मुंडन अपने कहीं नहीं जाऊंगा। और गुस्सा हो गया अगर थोड़ी दूर चली भी जाए तो रात होने से पहले शाम को वापिस आ जाना। कोई बुलाने नहीं भी आए तो भैंस की पूंछ पकड़ के जाए, और परिवार वाले पूछे क्यों, तो झगड़ा करके गई थी, अब शाम पड़ काय को आ गई, मैं कोई आ रही थी, वो तो भैंस भी आई। कुछ भी हो पर अपने को घर नहीं छोड़ना। और जैसे ही भैंस अंदर घुसे ना घर में, तुम पूंछ पकड़ के कहते नहीं जाऊंगी अंदर, नहीं जाऊंगी, बस मैं तो थोड़ा नहीं जाऊं बस इतना कर। तो लोग भी पूछ लेंगे क्या हो गया, मैं थोड़ी ना आ रही थी, तो भैंस ले आई, मेरे को भैंस में से भी कर रही, तू जानना, पर घर नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी से भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, परिवार में कितना भी झगड़ा कर लो, पर अपने को संबंध खराब नहीं करना, रिश्तेदारी खराब नहीं करना। आज के जमाने में सबसे ज्यादा केस जो है ना अदालत में किसी चीज का नहीं है, केवल तलाक का ही है। ढेर केस पड़ा हुआ है तलाक का, बेचारा जजों भी माथा रगड़ लिया, कई करे इनका करे, समझाने की कोशिश करते हैं कि समझ जाओ, नहीं समझते लोग, नहीं हमें तो नहीं रहे, हम तो रहे। तुमसे ज्यादा झगड़ा शंकर और पार्वती में होता था, जितना तो तुम नहीं झगड़ते कुत्ता। तुम्हारे पिताजी के पास में कितनी दौलत थी, हिमालय राज, कितना बड़ा राजा, और कन्यादान में कई नहीं दिया, दहेज में कोई सामान नहीं, कोई सामान दे देते। पार्वती जी सिर पे पल्लू बांध के, जूड़ा बांध के बोली मेरे बाप के पास में तो खूब था, देवी देता, तुम कई आग लगाते बस इंसान रखते कहां सामान को। तुम्हारे यहां रखने की जगह है, वो तो फ्रीज भी देने को तैयार था, पर पिताजी बोले रहे तो कैलाश पे तो रहता, मैं ठंड वैसे ही बोलते। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो वॉशिंग मशीन दे दूं, तो पिताजी बोले रहे कपड़े तो पहने ही नहीं, धोए का फिर उसने रोटी बनाने की मशीन भी देने की सोची, तो कह रहे वो तो खाए नहीं, चूरमा ही चूरमा केवल दो ही चीज दी थी दहेज, एक सिलवट्टा
एक रूढ़िया खूब घीसो सकाचा, और वो सिल्ला और वो लुड़िया आज तक ब्याह में काम आ रही है। मंडप के अंदर सबसे पहले वो लगाती है जो कन्यादान में सरसी के दी गई। आज भी किसी के घर में भी शादी हो, सबसे पहले मंडप के अंदर वही रखाएगी। चाहे पितरों की पूजन हो, चाहे मंडप की पूजन हो, चाहे कोई भी पूजन हो, ब्याह के समय की वो सिल्ला और वो, और जैसे पार्वती जी के ब्याह में वो सिल्ला लुड़िया दी गई, दाल पीसी गई, सामान पीसा गया, आज भी ब्याह के अंदर सबसे पहले वो बड़ी दूध है वो पीस के सबसे पहले। अब दुनिया के लोग पूछते हैं ये कहाँ का नियम है, पर तुमको बता दो शंकर जी के ब्याह का नियम है। भले पीसी तोड़ो और बड़ी, अरे बोलो तो यहाँ टूटती कि नहीं टूटती? जिसके ब्याह में बड़ी टूट जाती है उसका घर कभी नहीं टूटता, और जिसके यहाँ बड़ी रेडीमेड आ जाती है तो घर भी रेडीमेड ही हो जाता है। इसलिए घर में ब्याह के समय पे बड़ी तोड़ना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा 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 थोड़ा, भले 4 तोड़ो 5 तोड़ो, माताएं आपस में गीत गाती गाती तोड़ती है ना, बन्ना बन्नी गाती जाए और तोड़ती जाए, गाती जाए। बन्ना जी लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इतराएगी, फिर दिल्ली जाएगी, वहां से झुमका लाएगी, फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा। अब अब बड़ी तोड़ते समय माता बड़ा सुंदर सुंदर भाव गाती है। कभी गणेश जी गा लेती, कभी बनामन गा लेती, कभी आनंद गा लेती। उसका एक हृदय सुख है। शंकर भगवान के विवाह से जो एक रिश्ता जुड़ा हुआ है ना, वो रिश्ता कभी समाप्त नहीं होता, वो एक आनंद का रिश्ता है। शिव विवाह झगड़ा हो मना नहीं है, वो तो, परंतु हमको हमारा परिवार देखना है, हमको हमारे रिश्ते देखना है, हमको हमारा कुटुंब देखना है, हमको बार बार छोड़कर नहीं भागना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा माए का कितना भी अच्छा हो, कितना भी धनपति हो, तुम्हारा भाई भाभी मम्मी पापा सब अच्छे हों, मना नहीं है, फिर भी प्रयास करना कि जो संबंध माँ बाप ने करा है उसको निभा कर चलना है। कहा गुरु जी इसको निभाएं कैसे? कई बार बहुत दुख भी आ जाता है, तकलीफ भी आ जाती है, माना थोड़ा समय एडजस्ट करने में लगता है, पर इतनी जल्दी निर्णय मत लेना कि तलाक पर पहुंच जाओ। थोड़ा एडजस्ट करिए। तलाक करने के बाद में क्या करोगे? दूसरी शादी करोगे। अगर ललाट में पहले ही अच्छा लिखा होता तो ये भेरू काय को मिला होता? सही है कि गलत? और दूसरी कर लोगे फिर वही मिल गया तो क्या कर लोगे? इसलिए जैसा मिला है वो टेढ़ी चोटी वाली बाई गाता ना, भला है बुरा है, जैसा मेरा पति मेरा बेटा, तो जैसा मिला सबसे कहाँ शिव जी से माता ने कहा सात्विक लोग वो है जिसको माता अनसुईया जी ने सात्विक लोग बनाया है। सात्विक लोग माता अनसुईया जी ने। क्या अनसुईया जी के अलावा, सावित्री के अलावा उस सात्विक लोक में किसी और सती ने भी अपना आनंद सुख प्रदान किया? क्यों नहीं? शिव जी ने एक संवाद सुनाया। एक बार अनसुईया अपने पति आंतर बाबा के साथ में जा रही थी। नर्मदा जी का पावन तट था। मां नर्मदा जी के पावन तट के पास में से जब घूमते हुए निकली है, तब अनसुईया मैया के मन में आया कि कितनी सुंदर भूमि है, कितना सुंदर जगह है, कितना अलौकिक जगह है, कितना आनंद की जगह है।
पर इतनी अलौकिक और आनंद की जगह में अगर कोई मिल जाए ऐसा जिसको जीवन की सार्थकता उत्पन्न हो जाए, उसी समय पर एक छोटी सी कन्या दौड़ती हुई अनसुईया जी के पास में, नर्मदा जी के तट पर, मां नर्मदा के तट पर वो कन्या मिली, इसलिए अनसुईया जी ने उसका नाम नर्मदा रख दिया। क्या नाम रखा? जम के बोलो, नर्मदा। पर इस कन्या का नाम नर्मदा रख दिया और कन्या धीरे 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 अनसुईया जी के आश्रम में, अंतरी बाबा के आश्रम में सुंदर आनंद से चित्रकूट की उस पावन धरा पर नर्मदा, एक कन्या जो अनसुईया जी को मिली थी, छोटी सी बेटी जिसका नाम नर्मदा के घाट पर मिली थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा था? नर्मदा। तो वो कन्या अनसुईया जी के यहाँ रहने लगी। अब अनसुईया जी के यहाँ नर्मदा जी रह रही, छोटी सी कन्या, छोटी सी बेटी। रहते 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 समय बीता। एक दिन नर्मदा जी वो कन्या जब बड़ी हो गई, तो बड़ी होने के बाद एक दिन उसके मन में रात्रि को विश्राम करते करते, सोते सोते देवऋषि नारद का दर्शन हुआ। और देवऋषि नारद जैसे ही आए तो देवऋषि नारद ने कहा, हरिओ नर्मदा, हरिओ नर्मदा। नर्मदा। वो कन्या उठी, नारद जी को देखा, प्रणाम किया देवऋषि नारद को। बाबा आप आए हो? हाँ हाँ। कैसे आना हुआ? देवऋषि नारद ने कहा, नर्मदा तू अनसुईया जी के घर में पड़ी बड़ी हुई, अनसुईया जी के साथ में रही, अंतरिषि के साथ में रही, तूने कभी बैकुंठ का दर्शन करा है तुमने? नर्मदा जी बोली, मैंने तो कभी बैकुंठ का दर्शन नहीं करा। देवऋषि नारद ने कहा, अगर मृत्यु लोक में अगर तू आई है, मृत्यु लोक में अगर तेरा जन्म हुआ है और तू अंतरी और अनसुईया जी के यहाँ रहती है, तो एक बार तू बैकुंठ लोक का दर्शन तो कर करा। कितने सुंदर बैकुंठ लोक, कितना सुंदर बैकुंठ लोक, तू जा तो सही। अब वो लड़की ने दौड़ कर आई और अनसुईया जी के पास में आज बैठ गई। अनसुईया जी बाती बना रही थी दीप के लिए, और दीप के लिए बाती बनाते समय वो बेटी आई और बेटी नर्मदा मां बैठ कर बाती बनाने लगी। बाती बनाते बनाते अनसुईया जी उसके मन की बात को जान गई। अनसुईया जी ने जानते से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या है? तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी सल नजर आ रही है, कुछ चिंता नजर आ रही है, हुआ क्या? तो इतने में वो बेटी तुरंत कहती है, मां मुझे बैकुंठ देखना है, मुझे बैकुंठ लोक। माता अनसुईया ने अपनी पुत्री नर्मदा को समझाया, ध्यान रखना, ये अमरकंटक वाली नर्मदा की कथा नहीं चल रही। ये कौन नर्मदा की कथा चल रही है? अनसुईया जी को जो लड़की मिली है उस नर्मदा, उसका नाम नर्मदा रखा था क्योंकि मिली कहां थी वो? जम के बोलो जरा, नर्मदा जी के घाट पर। अगर शंकर जी की कृपा से किसी के घर संतान हो जाती है तो वो शिव जी का नाम रख देते हैं। राम जी की कृपा से अगर संतान होती है तो राम जी का नाम रख देते हैं। नर्मदा जी के घाट पर कन्या मिली थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा था? नर्मदा। नर्मदा ने कहा, माँ कुछ भी हो जाए मुझे एक बार बैकुंठ का दर्शन करना है। माँ ने समझाया, अरे नर्मदा वो बैकुंठ धाम है, हम देवताओं के इस कार्य में अर्चन नहीं डाल सकते, तुम इस शरीर से बैकुंठ नहीं जा सकती। नर्मदा ने तो जिद पकड़ ली, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बैकुंठ जाना है, जाना है। मैंने सुना है माँ कि आप जब सात्विक को लोग बना सकती हो, माँ आपकी सात्वित्व की चर्चा पूरे संसार में है, तो क्या मुझे बैकुंठ लोक का दर्शन नहीं मिल सकता?
माँ ने कहा बेटी बैकुंठ लोक का दर्शन तो मिल जाएगा, पर जीते जी अगर तू बैकुंठ चली गई ना तो वहां से आने के बाद तेरा जीवन बेकार हो जाएगा। अगर जीते जी तू बैकुंठ चली गई तो वहां से आने के बाद तेरा जीवन बेकार हो जाएगा, तुझे दुख झेलना पड़ेगा, तुझे कष्ट झेलना पड़ेगा, तुझे नरक जैसा जीवन जीना पड़ेगा। इतने में तो तुरंत नर्मदा तो नर्मदा थी। जैसे एक माँ अपनी बेटी को समझाते हैं कि उस धर्म में विवाह मत करना, उस लड़के से शादी मत करना, उसके साथ मत जाना, जीवन नरक हो जाएगा। परंतु बेटियों को समझ में कहाँ आता है। बेटियां तो सोचती है कि हमारा जीवन बस वहीं तक है, वहीं तक, बस रात को 2-3 बजे तक बात हो जाए, प्रेम स्नेह की बात हो जाए, उसी में हमारा जीवन लगा हुआ है। पर बेटियों को समझ में कब आता है जब ऐसे लड़कों से विवाह कर लेती हैं और जब लड़का अपशब्द कहता है, ताने देता है, गालियां देता है और गंदे कृत्य करते हैं, तब जाकर बेटियों को समझ में आता है कि हमने गलत जगह पर विवाह कर लिया। तब बेटियां रोती हैं, तब जाकर बेटियों के जीवन में दुख उत्पन्न होता है। माता नर्मदा को, बेटी नर्मदा को, सती नर्मदा को समझाया जा रहा है। अनसुईया जी अपनी पुत्री को समझा रही है, जिस पुत्री को गोदी में लेकर आई थी, जिसको पाल पोस कर बड़ा करा था, जिसको विवाह के लायक कर दिया था, उस नर्मदा को, उस पुत्री को अनसुईया मैया समझा रही है, जो अनसुईया की पुत्री भी कहलाई, अनसुईया जी की दासी भी कहलाई, अनसुईया जी की सेविका भी कहलाई, अनसुईया जी के चरणों में निवास करने वाली भी कहलाई। वो लड़की को अनसुईया समझा रही है कि तू देख, मान जा, जब तू बैकुंठ से आएगी ना तब तेरे को दुख बहुत झेलना पड़ेगा। पर बेटियों को समझाओ कि ये तू गलत धर्म में विवाह मत कर, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में क्यों जा रही है, क्या मिलेगा वहां, कुछ भी नहीं, जीवन नरक जैसा हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, कितना गंदा वातावरण होगा। बेटी को समझाया जाए तो भी कह देती नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं है, वो तो मेरा ब्याह बस उन्हीं से करूंगी। तो माँ बाप भी उसको समझा समझा के रह जाते हैं, समझा समझा के रह जाते हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं हो तो क्या करें। तब मेरा निवेदन है, इसलिए आज भी आपसे कहता हूं कि अपने घर के बेटे हों चाहे बेटियां हों, उनको एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर भेजो, जिसकी उनकी बुद्धि बदलना पड़ा। समझाओ, बेटी को समझाया अनसुईया जी, समझने को तैयार नहीं हुई। मुझे तो बैकुंठ जाना ही है, तो दुख झेलना पड़ेगा वहां से आने के बाद, मंजूर है, जाओ। माँ बाप बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं। माँ बाप बच्चों का अच्छा भाग्य बनाने का प्रयास करते हैं, पर बच्चों को चाहिए कि किसी गलत के चक्कर में ना पड़कर माँ बाप जिस लक्ष्य तक आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप माँ बाप के अनुसार चलकर उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करिएगा। ये बच्चों को चाहिए। इसीलिए शिव महापुराण के माध्यम से हमारा भी प्रयास रहता है और आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आपका भी प्रयास करिए। सनातन धर्म की बेटियां सनातन धर्म में ही विवाह करें, दूसरे धर्म में ना जाए, इसका लक्ष्य आपको निश्चित करना। इसका लक्ष्य आपको निश्चितता देना। और हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, साथ आप भी प्रयास करना।
जय हो हिंदुस्तान। मेरे प्यारे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान। गुरुकुल के संस्थान पुनः स्थापित करवाना है। गुरुकुल के संस्थान पुनः अब स्थापित करवाना है। गुरुकुल के संस्थान पुनः अब स्थापित करवाना है। गुरुकुल के संस्थान पुनः अब स्थापित करवाना है। सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है। सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है। ओ सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है। सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है। जय हो हिंदुस्तान मेरे जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। दोनों हाथों से जय हो हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, कलयुग नहीं शिव युग आना चाहिए। कौन सा युग? जम के बोलिए। और इसी कलयुग में आएगा शिव युग। मेरे प्यारे हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान। मेरे प्यारे हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदल के हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। संविधान को बदल के हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हे संविधान को बदल के हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय हो हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। ओ जय हो हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जय हो। जय हो। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। वो सोए हुए हिंदू को अब फिर से हमें जगाना है। सोए हुए हिंदू को अब फिर से हमें जगाना है। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। ओ शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। ओ सोए हुए हिंदू को अब फिर से हमें जगाना है। सोए हुए हिंदू को अब फिर से हमें जगाना है। ओ जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। ओ जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान 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 मेरे प्यारे हिंदुस्तान। ओ जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे गुरुकुल के संस्थान पुनाव स्थापित करवाना है। सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है। सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ओ जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान।
शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलख जगाना है। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलख जगाना है। सोए हुए हिंदू अब फिर से हमें जगाना है। सोए हुए हिंदू को अब फिर से हमें जगाना है। हो जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। बैठे बैठे दोनों हाथों से जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। बोल काशी विश्वनाथ भगवान शिव महापुराण कलयुग को समाप्त कर कर कौन सा युग लाएगी? जम के बोला जरा, शिव युग। और वो शिव युग जरूरी है। शंकर का अनसुईया जी ने नर्मदा बेटी को समझाया, नर्मदा तुम मत जाओ वैकुंठ, बाद में तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैं तैयार, दुख झेलने के लिए तैयार। पक्का जी, पर जाना है मुझे वैकुंठ का दर्शन करने के लिए। समझाओ, फिर भी चलिए। अनसुईया जी ने अपने उल्टे पांव के अंगूठे को जमीन पर घिसा और घिसते से एक ज्योत उत्पन्न करी, एक अग्नि की ज्योत उत्पन्न कर कर अपनी पुत्री नर्मदा से कहा, नर्मदा इस पर बैठ जाओ और तुम वैकुंठ का दर्शन कर आओ। उस ज्योत पर बैठकर नर्मदा जी सबसे पहले इंद्रलोक गई और जैसे ही इंद्रलोक का ठाट देखा, इंद्रलोक का सुख देखा, क्या सुंदर इंद्रलोक है। पर इंद्रलोक में जाकर क्या देखा कि अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, देवता बैठे हुए हैं। तब नर्मदा जी वहां पर खड़ी की खड़ी रह गई। वो बेटी नर्मदा वहां खड़ी। और बहुत ध्यान से सुनना, अमरकंठ वाली नर्मदा जी की कथा नहीं है ये सती नर्मदा की कथा। कौन सी नर्मदा की? अनसुईया जी की सेविका, अनसुईया जी की बेटी, अनसुईया जी की पुत्री, जो नर्मदा जी के घाट पर कन्या मिली थी, उस नर्मदा की कथा। ये अमरकंठ वाली नर्मदा। नहीं तो आप लोग किसी को सुना दो और वो कह दे, बताओ हमने नर्मदा जी का ये चरित्र तो कभी सुना ही नहीं था, तो कह देना ये अमरकंठ वाली नर्मदा जी की कथा नहीं, ये सती नर्मदा जी की कथा चल रही है। अनसुईया जी की सेविका, अनसुईया जी की पुत्री। जो इंद्रलोक का राज्य देखा, सारे देवता चले गए उठ उठ के। इंद्र का ध्यान वो नर्मदा कन्या पर पड़ गया, नर्मदा बेटी पर पड़ गया। और पढ़ते से इंद्र ने क्रोध में आकर कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? वो भी जीते जी शरीर के साथ यहाँ कैसे पहुंच गई? इतने में नर्मदा जी ने कहा कि मैं अनसुईया जी की पुत्री हूँ और मैं यहाँ आई हूँ, मेरे मन से आई हूँ, मैं दर्शन करने वैकुंठ जा रही थी, सबसे पहले इंद्रलोक आई हूँ। इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने इनको धक्के देकर वापिस पृथ्वी पर फेंक दिया। वापिस कन्या वापिस आ गई, रोने लगी, माँ इंद्र ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया, पर यह श्रेष्ठ नहीं है, नारी जाति का अपमान, ये श्रेष्ठता नहीं। इंद्र कह रहे थे तुम ऐसे सात शरीर यहां नहीं रह सकते। अब नर्मदा जी ने कहा, उस बेटी ने कहा, मां अब मुझे इंद्रलोक नहीं जाना, 33 कोटि देवता जिस सती का सम्मान करते हैं, मुझे वो सात्विक लोक में जाना है।
अब बता मुझे क्या करना है। माँ तू जैसा बोलेगी, सात्विक तो लोक में जहाँ देवता भी सम्मान करते हैं 33 कोटि